आज हम नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है घातांक एवं करनी, सर्ट्स एंड इंडिसेस। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं हर एग्ज़ाम में। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न पर ना जाकर सबसे पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं, उसके कुछ नियम देखते हैं, है ना। जब आपको नियम आएंगे तब आप इसके प्रश्न हल कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम, घातांक के नियम इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला है a की पावर n इंटू a की पावर m। ये आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर देखो आधार क्या है, आधार है a, दोनों जगह आधार क्या है a। तो आधार समान हुआ, बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है ना, गुणा का चिन्ह है। तो आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा a की पावर n प्लस a की पावर m, है ना। आगे पीछे कर लो, a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n, है ना। अगला है आपका a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, है ना। मतलब ये है कि a की पावर m में आपने भाग दिया है a की पावर n का। तो यहाँ पर भी आधार समान है, देखो a की पावर m और a की पावर n, आधार दोनों जगह a है। तो क्या हो जाता है, आधार वही रहता है, ये आपस में माइनस में आ जाते हैं। जैसे a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। अगला है आपका a की पावर m की होल पावर n, मतलब a की पावर m है, ब्रैकेट है उसके बाद, और ब्रैकेट के ऊपर एक घात है जो n है। तो क्या होता है, जब भी आपको ऐसी कोई घात मिले कि ब्रैकेट के ऊपर घात चढ़ी है तो ये दोनों घातों का गुणा हो जाता है आपस में। तो a की पावर m इंटू n मतलब mn, a की पावर mn। अगला है आपका ab की पावर n। दो आधार हैं यहाँ पर, एक तो a है और एक b है, इसकी होल पावर क्या है n है। तो इसका ये नियम है कि हम इसको अलग कर सकते हैं, मतलब a की पावर n भी है और इसका मतलब क्या है b की पावर n भी है ना। तो ये दोनों प्रकार से हम देख सकते हैं। यदि कहीं पर दिया है कि a की पावर n इंटू b की पावर n, तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, मतलब दोनों को इकट्ठा ब्रैकेट में लिख लिया और होल पावर n चढ़ा दी, है ना। और यदि आपको ये दिख रहा है आवश्यकता पड़ने पर आप इसको ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो ये आप आपस में ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला है a बटे b की होल पावर n। तो ये a और b आपस में है, बटे में है ना, फ्रैक्शन में है, और होल पावर क्या है n है। तो आप इसको भी अलग अलग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। तो ज़रूरत पड़ने पर आप इसको इसमें चेंज कर सकते हैं और इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। अगला है, कभी भी आपको देखने में मिल जाए कि a की पावर 0, a की पावर 0, इसका मतलब क्या होता है 1। कहने की बात यह है कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, यदि उसके ऊपर 0 पावर है तो हमेशा क्या होगा 1 होगा, है ना। क्या होगा 1 होगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो, a की पावर n इंटू a की पावर m, है ना। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, मतलब a की पावर m प्लस n। अगला है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। यहाँ पर भी देखो आधार समान है लेकिन बीच में चिन्ह का है, डिवाइड का है, भाग का है। तो क्या होगा a की पावर m माइनस n, मतलब जो इस टाइप से देखो a की पावर m बटे a की पावर n। तो क्या होगा, ये आधार तो एक रहेगा, ये n ऊपर चला जाएगा और m के माइनस में जाएगा। तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। अगला है आपका a b की होल a की पावर m की होल पावर n। मतलब जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले
कि ए की कोई संख्या है उसकी घात कुछ है और फिर होल पावर कुछ और है ना, तो इसका आपस में गुणा हो जाता है, मतलब ए की पावर mn। अगला है ए बी की होल पावर n, मतलब इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, ए की भी पावर n है और बी की भी पावर n है, बीच में क्या आएगा मल्टीप्लाई। तो आप इसको ज़रूरत पड़ने पर ये बना सकते हैं, इसको ज़रूरत पड़ने पर ये बना सकते हैं। अगला है आपका a बटे बी की होल पावर n, मतलब a की पावर n अपॉन b की पावर n। ज़रूरत पड़ने पर कभी ये दिख जाए तो आप इसको ऐसा बना सकते हैं, इसको आप ऐसा बना सकते हैं। अगला नियम है कर्णी के नियम। अगला क्या है कर्णी के नियम, उसको देखते हैं। कर्णी के नियम, लॉ ऑफ सर्ट्स, लॉ ऑफ सर्ट्स है ना, कर्णी के नियम। कर्णी के नियम, लॉज ऑफ सर्ट्स, लॉज ऑफ सर्ट्स है ना। कर्णी आप जानते हैं, कर्णी का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है ना, कर्णी का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं अपन जनरली रूट बोलते हैं, है ना। ये स्क्वायर रूट भी हो सकता है और क्यूब रूट भी हो सकता है ना। 4 वाला रूट भी हो सकता है, 5 वाला रूट भी हो सकता है, समझ गए। तो ये कितना भी रूट हो सकता है। तो चिन्ह ये रहेगा, है ना। चिन्ह कौन सा रहेगा, ये। जैसे अगला ये दिया है, पहला है a n रूट a है ना, और इसका होल पावर n, इसका होल पावर n है ना। तो यहां पर हम देखेंगे जब भी आपको कभी ऐसा दिख जाए, एक्चुअली ये जो करनी होती है ना, और यहां पर कुछ भी दिया है जैसे n दिया है, तो इसका मतलब होता है 1/n। इसका मतलब क्या होता है 1/n। यदि आपको ऐसी कोई संख्या दी है, जैसे ये स्क्वायर रूट दिया है, इसका मतलब होगा 1/2। यदि आपको ये दिया है क्यूब रूट, तो इसका मतलब होगा 1/3, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या दिया है, n दिया है रूट, है ना, n रूट दिया है और होल पावर n। तो सबसे पहले अपन इसको चेंज करेंगे, देखो सबसे पहले अपन इसको चेंज करेंगे, इसको देखेंगे सबसे पहले हम, है ना। तो ये क्या होगा, a की पावर 1/n लिख दिया, इसको लिखा है ना, ये रूट और ये n, इसको क्या लिखा है 1/n, और होल पावर क्या है n, है ना। तो मैंने आपको बताया था कभी भी ये घात हो किसी संख्या पर या किसी वेरिएबल पर घात हो और उसके ऊपर होल घात हो, एक और पावर हो, है ना, तो इसका और इसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n इंटू n। तो देखो n से n कट गया, तो क्या आया a, क्या आया a। तो इसका मतलब क्या होगा a, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व करके बताया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a, है ना। n रूट a की होल पावर n, इसका मतलब क्या होगा a, ठीक है ना। अगला है आपका n रूट ए बी। अगला है आपका n रूट ए बी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि देखो n रूट है और a और b अंदर है ना, a और b अंदर है। इसका मतलब ये है कि ये जो a है ये भी अलग कर सकते हैं और हम इसे भी अलग कर सकते हैं, b को भी, है ना। देखो दोनों के रूट क्या है, n रूट ए बी है ना। तो देखो n रूट a इंटू n रूट b, दोनों को अलग कर सकते हैं, है ना। जैसे अगला है n a अपॉन b, है ना। तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं, n रूट a अपॉन n रूट b, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका
एम एन और ये ए है ना, एम रूट एन रूट ए है ना। तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एम एन रूट ए। क्या लिख सकते हैं, एम एन रूट ए, ठीक है ना। ये आया कैसे, वही सॉल्व कर करके आया है ना। एम रूट का मतलब है 1/m है ना, इसका है 1/n है ना। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये अपन को याद रखना है, ठीक है। इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, सबको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, एक और है, एन रूट ए की होल पावर m है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन रूट ए की पावर m, एन रूट ए की पावर m, इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके करनी के नियम।